जय हिंद। चलिए, क्लास 12th का बहुत विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर हमको थोड़ा सा एक्सप्रेशन का ट्रिक दे दीजिए, स्पेशल है ना, एक्सप्रेशन का ट्रिक दे दीजिए ताकि जो हमको मेरा एक्सप्रेशन आता है वो ना छूटे, पूरा का पूरा हम इसको कवर कर सकें। तो उसी के एक स्पेशल ट्रिकली वीडियो बनाए हैं, है ना। आप देखिए, ट्रिकली वीडियो का कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो ट्रिकली ही होता है ना। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, देख लीजिए, सिर्फ आप जरूर समझ आइएगा, ये मेरा 100% श्योरली गारंटी है। और आप बोर्ड में ऐसे ही लिख के आइएगा, पूर्ण मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। तो 4 का 4 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। आपको जो पूछेगा, है ना, तो 4 का 4 मार्क्स इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम उसी को देख लेते हैं, ठीक है। पहले आपको दिखाते हैं कि मेरा ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए, ट्रिक ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है उसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर जो पूछता है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। आपको 2 लाइन बोर्ड में वो लिखना ही लिखना है ना। आपको कैसे करना है, जैसे ट्रिक ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखना है तो पहले आप यहाँ से नंबर डाल के कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। आपको ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसमें लिखने के बाद एबव लाइन, है ना, हैव बीन टेकन फ्रॉम ब्यूटीफुल पोएम, है ना। जो यहाँ पोएम है, जो पोएम है वो लिखना है आपको। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं अभी, आपको हम दिखाते हैं एक, है ना। कंपोज्ड बाय, जो इसका राइटर का नाम होगा वो ले लीजिएगा। ही एज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। और वो क्या है वो अभी बताते हैं आपको। ही वॉज द ब्राउन इन, जिनका जन्म कब हुआ था वो, है ना। थ्रू दिस लाइन द पोएट वांट टू से दैट, है ना, ये भी बताते हैं आपको। उसके बाद थोड़ा सा आगे देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। हेंस दिस लाइन डिपेक्ट्स, है ना, द ट्रू पिक्चर ऑफ हिज थॉट एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। आप ये देख लिए। अब इसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे करना है। जैसे देखिए मेरे सामने एक, है ना, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 2 नंबर देख लीजिए, आपको जो फर्स्ट नंबर में ऐसे रहेगा, है ना, निबंध लेखन। दूसरा नंबर आपको देगा पोएम ट्रिक, पोएम से, ठीक है। उसके बाद दूसरा में प्रोज सेक्शन रहेगा, तो प्रोज का वीडियो भी आने वाला है और उसका गजब का कॉन्सेप्ट है। पहले आप पोएम देख लीजिए, उसके बाद प्रोज सेक्शन आएगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका, तो देखिए जैसे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, मतलब 4 दिया है, इसमें से क्या करना है आपको, एक को फ्लोइंग करना है, 4 नंबर का रहेगा, ठीक। तो देखिए, जैसे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, सभी दिया है। तो मान के चलिए उसमें से कोई आपको जो मर्जी, मान के चलिए आपको ए बनाना है तो बनाना, बी तो बी, मान के सी बनाना है आपको, हमको सी बनाना है, मान के चलिए। तो सी देख लेते हैं क्या कहता है। बट ब्यूटी, है ना, जैसे दे दिया है, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पेसेस, ठीक है। हाउ एवर रेड रेड इट भी, ठीक है। यानी क्या कहता है कि जो इसका मतलब हुआ, बट मतलब लेकिन बीच में सुंदरता समाप्त हो जाती है, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है, चाहे कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना, कैसा भी क्यों ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, सुंदरता गुजर जाती है, चली जाती है, ठीक है। वही बात इसमें कह रहा है ये तीसरा पोएम, ठीक है। तो आप जैसे सुंदरता का बात किया, ब्यूटी का बात किया, अगर आपने पोएम चुनने का ट्रिक नहीं देखा है स्पेशली, तो कॉन्सेप्ट कमेंट में जरूर कहें, आपको हम पोएम चुनने का ट्रिक भी बता देंगे, है ना। तो देखिए, अब उसके बाद ये ब्यूटी का है, तो ब्यूटी किस में हो गया, आपको एपिथाप याद आ गया होगा, है ना, एपिथाप का है ना, रिटर्न बाय वाल्टर डिलामरे याद आया होगा आपको। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे देखिए किसे लिया गया है, तो आपको ये जो दिखे हैं ये पूरा उतार देना है इसमें, है ना। जैसे बट ब्यूटी, है ना, जैसे उतारना है आपको पूरा। जैसे देखिए बट, है ना, बट ब्यूटी, बट ब्यूटी, है ना, वेनिस, जो आपको यहाँ पर लिखना, लिखे वेनिसेस, वेनिसेस होता है, वेनिसेस, है ना। उसके बाद आपको लिख देना ब्यूटी पासेस, ब्यूटी, ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है आप नीचे से हटा के लिखिएगा, ऊपर से मत हटा दीजिएगा, आप हम नीचे से हटा दिए हैं, है ना। आप नीचे से लिखिएगा इसको, इस रो से लिखिएगा, आप देखने में अच्छा लगेगा आपका कॉपी, है ना। उसके बाद जैसे मान के चलिए ये अगला लाइन इसमें क्या कह रहा है, तो देख लीजिए अगला लाइन क्या कह रहा है ना, देख लीजिए क्या कह रहा है कि हाउ वर रेयर और हर इट भी, है ना। तो क्या कह रहा है, हाउ एवर रेयर, है ना, रेयर इट भी, ये कह रहा था, है ना, है ना, कह रहा था जी। द एबव लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोएम, है ना, एन एपिथाफ है, और एपिथाफ कह सकते हैं आप इसको, एपिथाप, है ना, कहाँ से लिया गया, एपिथाप से लिया गया है।
तो क्या पढ़ेंगे इसको, अब चलिए आपको हिंदी बता देते हैं, है ना। एक चीज़ और देख ही लीजिए, इसका हिंदी समझ लीजिए पहले थोड़ा सा, है ना। जो क्या कहता है इसका हिंदी कि एबव लाइन यानी ऊपर की जो पंक्तियाँ हैं वो सुंदर कविता किससे ली गई है, एपिथाप से ली गई है, ठीक है। किससे ली गई है, एपिथाप से ली गई है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, है ना, वाल्टर डी ला मरे, है ना, वाल्टर डी ला मरे, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। वैसे अच्छा चलिए हम लिख ही देते हैं, वाल्टर डी ला मरे, है ना। यहाँ पर रहेगा, देखिए यहाँ पर ये बार दे दीजिएगा आप, ठीक है, इसके अंदर भी लिखिएगा आप, है ना। इनको जो संगीतबद्ध किया है किसने किया है, देखिए क्या, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मरे, यानी इनके इसे किसने किया है, वाल्टर डी ला मरे ने संगीतबद्ध किया है। किसने किया है, वाल्टर डी ला मरे ने संगीतबद्ध किया है। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो क्या थे, वो अंग्रेजी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। क्या है, वो अंग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से क्या है, एक है, सबसे बेहतरीन कवियों में से क्या है, एक है। ही वॉज द ब्रॉन, है ना, 1873, 1873 में होता उनका जन्म ना, 1873, है ना, उनका जन्म 1873 में हुआ था, ठीक। अब देखिए, थ्रू दिस लाइन, है ना, द पोएट वांट टू से दैट, है ना, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए अब इसमें जो आपको, ठीक है, जो आपको पूर्ण मार्क्स दिला सके, पूर्ण मार्क्स दिला सके, उस बात को लिख दीजिए। यहाँ पर क्या करना, आपको लिख देना है, ठीक है। समझ गए होंगे आपको क्या करना है इसमें, है ना, समझ गए, सही सोच रहे हैं, वही करना है इसमें, है ना। जो आपको पूर्ण मार्क्स दिला सके वो इस बात को आपको उसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखिएगा हैंस, आपको ये लिखना है, जो हम दे रहे हैं ये वाला आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये चुन लेना है कि किस में क्या है ना, किस में का लाइन लिया गया है किससे, ये देख लेना है आप थोड़ा सा, यही कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। बाकी बात आपको थोड़ा सा इसी को मतलब पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल देना है, ठीक है ना। हैंस इस, है ना, हैंस इसलिए दिस लाइन डिपिक्ट्स, है ना, द ट्रू पिक्चर ऑफ द हिज थॉट एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, है ना। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यह पंक्ति, है ना, उनके विचार और जीवन दर्शन की सच्ची तस्वीर को दर्शाती है, ठीक है। कैसा लगा इस वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन को बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और आपको मैं इस चीज़ का गारंटी देता हूँ, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको ये पूर्ण मार्क्स दिला के देगी। क्या करेगी, आपको ये पूर्ण मार्क्स दिला देगी, ठीक है।